नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। अभी मैं यहाँ पर शेयर करता हूं, 1 मिनट बस रुक जाइए। आज सर तो नहीं है, तो ये श्लोक पढ़ना है 103 104। कौन पढ़ना चाहेगा? संथा देके पढ़ना है। अश्विनी मैम आप पढ़ेंगी? जी सर, नमस्ते सर। हाँ, आप संथा देके पढ़िए। जो लोग पीछे पीछे बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। देवदारु त्रिवृत्तन्तो कटुका पंचकालकोलकम। रुकिए, बाकी लोग बोलिए। देवदारु त्रिविदन्ती कटुका पंचकोलकम। स्वर्जिकाया वशुकाख्यो श्रेष्ठा पाठोपकुञ्चिकाः। स्वर्जिकाय श्रेष्ठा पाठोपकुञ्चिका। पुष्टं सर्पसुगन्धां च द्वयक्षारां पटुपञ्चकम्। ऐसे नहीं, द्वय अक्षांशम शांशं पटुपञ्चकम्। कुष्ठं सर्पसुगन्धां अक्षांशं पटुपञ्चकम्। पालिकं चूर्णितं वसा दधिघृताप्लुतम्। पालिकं चूर्णितं दधिघृताप्लुतम्। घटस्यान्तः पचेत्पक्वम् अग्निवर्णो घटे च तम्। घटस्यान्तः पचेत्पक्वम् अग्निवर्णे घटे च तम्। ये वाला भी पढ़िए 105 6 7। और आप संथा दीजिए ना मैम, थोड़ा उसमें लय लाइए। ओके सर। क्षारं गृहीत्वा क्षीराज्यात् क्षारं गृहीत तमद्यादिभिः तक्रमाद्याभिः गुल्मोदावर्तवर्त्मोर्ष गुल्मो उदावर्तमर्षो जठरग्रहणीकृमीन् जठरग्रहणीकृमीन् अपस्मारगरोन्माद योनिशुक्रामयाश्मरीः योनिशुक्रामयाश्मरीः क्षारागदोऽयं शमयेत् क्षारागदोऽयं विषं च
चाकूजङ्घजं भुजं चाकूभुजं चाकु भुजङ्गजं श्लेष्माणं मधुरं स्निग्धं श्लेष्माणं मधुरं स्निग्धं रसक्षीरघृताशिनः रसक्षीरघृताशिनः छित्त्वा भित्त्वा आशयात् क्षारः छित्त्वा भित्त्वा छित्त्वा आशयात् भित्त्वा आशयत्कार शरद्वाक्षारत् यतः शरत्वाच्छारयत् शरद्वात् यत् यथ जी इसका हिंदी पढ़ दीजिए। ऐसे वैदिक बड़ा पूरा पढ़ दीजिए संस्कृत में। मैं अच्छा, जी आप लोग फिर मेरे पीछे पीछे बोलिए। जी पूरा दिखा दीजिए दोबारा एक से। मिनट, एक मिनट। देवदारु त्रिवदंती, पढ़िए। देवदारु विदन्ति देवदारु त्रिविदन्ति कटुका पंचकोलकम, कटुका कटुका पंचकोलिकम् त्वज्जिकाय विशुकाख्यो, स्वर्जिकाय वज्जिकाय वेशकाख्यो श्रेष्ठा पाठोपकुंचिकाः। श्रेष्ठा पाठो श्रेष्ठा ये दूसरा पढ़ रहे हैं ना पाठोपकुंचिका। वैदिक, क्या? सामने वाला पढ़ना। 103 104 ये वाला हाँ यहीं से पढ़ना, यहीं से यहीं से पढ़ना है ना। जी जी कुष्टम सर्प सुगंधाम च, पुष्टम सर्प सुगंधाम चे द्वयक्षाक्षम पटु पंचकम, पंचकम पालिकम चूर्णितम तैल, पालिकं कम चूर्णितं तेल साध्यधिघृताप्लुतम, वसादधिकृताप्लुतम् घटस्यान्तः पचेत् पक्वम, घटस्यात् अग्निवर्णे घटे चतम। अग्निवर्णे घटे चितम्। एक मिनट, ये शुद्ध उच्चारण हुआ ना तो फिर अच्छा लगता है। शारम गृहीत्वा शिराज्य, आरं घृत्वा शिराज्ये तक्र मद्यादिभिः पिबेत्, तक्रं मद्यादिभिः पिबेत्। गुल्मोदावर्तवर्धमार्षो, गुल्मोदावर्तवर्धमोऽसु जठरग्रहणी कृमिन्, अपस्मार अपस्मार गरोन्माद, उन्माद योनि शुक्रामयाश्मरिः, योनिष्कामे अस्मरि चारागदो अयं शमेद् विश्वम्, आरागदो अयं समेत विषम् चाकुभुजङ्गजम्, श्लेष्माणं मधुरं स्निग्धम्, यस्माणां मधुरस्निग्धम् रसशीरघृताशिनः, रसशीतकासिन चित्वा भित्त्वा आशयात् क्षारः, विश्वास्यात्यार चरत्वा शारत् यत्यदः। शरत्वाक्षारयत्। इसका हिंदी पढ़ दीजिए प्लीज अश्विनी मैम। जी सर। देवदारु निशोत जमाल गोटा कुटकी पंचकोल के द्रव्य सर्ज क्षार यवक्षार त्रिफला पाठा अजवाइन कूट सर्प सुगंधा प्रत्येक 2 कर्ष 5 नमक 1 पल लेकर चूर्ण कर ले। इस चूर्ण को तैल वसा दही और घी में खूब अच्छी तरह मिलाकर घड़े के अंदर रखकर अंतर्धूम विधि से पकाए। जब घड़ा लाल वर्ण हो जाए तब इस घी है ना सर वो जी जी, घी में से क्षार को घड़े में से, निकाल हाँ इस घड़े में से घड़े में से क्षार को निकालकर दोषानुसार दूध घी तक्र मद्यादि के साथ पिए। गुल्म उदावर्त वर्धम अर्श उदर ग्रहणी कृमि अपस्मार गर उन्माद योनि रोग शुक्र रोग अश्मरी आँखों विष और सर्प विष को यह क्षार अगद शीघ्र नष्ट करता है। मांस रस दूध और घी खाने वाले पुरुष के मधुर एवं स्निग्ध कफ को क्षार छेदन और भेदन करके आशय से
नीचे गिराता है क्योंकि क्षार क्षरण करता है। जी, बहुत अच्छा पढ़ा अश्विनी मैम। अश्विनी मैम, आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, अश्विनी मैम हुबली में प्रैक्टिस करती हैं। पहले मैम गवर्नमेंट सर्विस कर रही थी, लेकिन आयुष दर्पण से इनके भाई साहब का इतना अच्छा केस सॉल्व हो गया, और भी 2-3 केसेस सॉल्व किए, तो इन्होंने गवर्नमेंट सर्विस से रिजाइन कर दिया और अपना प्रैक्टिस शुरू कर दिया है। और आज इतना अच्छा अर्निंग भी है और सेटिस्फाइड भी है और चैलेंजिंग केसेस सॉल्व करती हैं। तो इनसे इंस्पायर होना चाहिए कि इन्होंने वो जो रोज रोज एलोपैथी 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 करने का था, वो छोड़ के आयुर्वेद में आ गई और गवर्नमेंट सर्विस से रिजाइन कर दिया मैम ने। इतना अच्छा, और आज बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रही हैं। सही बात है ना अश्विनी मैम? हाँ हाँ सर, ये सिर्फ आयुष दर्पण की वजह से ही ये कॉन्फिडेंस मिला है सर। मैंने जॉब रिजाइन करने का डिसाइड किया और प्रैक्टिस कर रही हूँ सर। जी, 1 साल हो गया सर। 1 साल हो गया और इन्होंने शुद्ध आयुर्वेद का प्रैक्टिस शुरू कर दिया। ऐसा इंस्पिरेशन मिलता है कि लोगों ने गवर्नमेंट सर्विस छोड़ दिया, जबकि वो अच्छा जॉब था, लेकिन इनको आयुर्वेद करना था, पहले से था कि मुझे आयुर्वेद करना है, एलोपैथी नहीं करना है। ठीक है, अभी हम ये पढ़ते हैं। आपका आशीर्वाद है सर, थैंक यू। आप तो कितना अच्छा, आप मैम के, आप लोगों ने केसेस नहीं देखे हैं, इतने अच्छे अच्छे केसेस सॉल्व करती है ना, चैलेंजिंग केसेस, और रिजल्ट भी आ रहा है, इसलिए लोग आ रहे हैं कि हमें आयुर्वेद ही करना है, और वो भी हुबली जगह में करके। और मैम अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा। अच्छा रिजल्ट देना ही सबसे मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, अभी हम ये पढ़ते हैं क्षार अगध। ये गुल्म व्याधि के लिए क्षार अगध, इसमें क्षार भी है और ये अगध भी है, मतलब जो विषजन्य संप्राप्ति है उसको ठीक करना है, अगध है। तो इसमें सारे द्रव्य देखिए, देवदार, निशोत्तर, जमालगोटा, कुटकी, पंचकोल के द्रव्य। पंचकोल में पिपली, पिपलीमूल, चव्य, चित्रक, शुंठी होता है। फिर सर्जशार, यवक्षार, त्रिफला, पाठा, अजवाइन, कुष्ठ वनस्पति, सब सुगंधा। सब सुगंधा मतलब नाकुलिया, रासना या सर्पगंधा, इनमें से कोई भी ले। ये प्रत्येक 2 कर्ष लेना है। 5 नमक लेना है, 1-1 पल लेके चूर्ण कर लेना है। इस चूर्ण को तेल, वसा, घी और वसा, तेल, वसा, घी, दही और घी में अच्छी तरह से मिलाकर घड़े के अंदर रखकर अंतर्धूम विधि से पकाना है। पकाने के बाद जब घड़ा लाल वर्ण का हो जाए, तो इस घड़े में से क्षार को निकाल देना है। ये क्षार एक तरह से तैयार हो जाता है। तो उसमें दूध, घी और तक्र, मद्य आदि के साथ पिए। जैसा दोष है वैसे, जैसे अगर पित्त की संप्राप्ति है, बहुत ज्यादा हीट है, तो दूध के साथ या घी के साथ। अगर रुक्षता बहुत ज्यादा है, सॉरी, कफ बहुत ज्यादा है, तो तक्र के साथ। अगर वात बहुत ज्यादा है, तो मद्य आदि के साथ पीना है। तो इससे क्या होता है, गुल्म, उदावर्त, वर्धम रोग जो हर्निया रहता है, अर्श, उदर, ग्रहणी, कृमि, अपस्मार, गर, उन्माद, योनि रोग, शुक्र रोग। योनि रोग में जितने इनफर्टिलिटी वगैरह आते हैं ना, जहां पर भी स्त्रोतजन्य संप्राप्ति है या विषजन्य संप्राप्ति से योनि रोग है, या शुक्र रोग, अश्मरी, आंखों विष, सर्प विष, ये सबको ये क्षार अगर नष्ट करता है। और ऐसा बता रहे हैं कि दूध और घी खाने वाले पुरुष के मधुर एवं स्निग्ध कफ को क्षार छेदन और भेदन करके आशय से नीचे गिराता है, स्त्रोतरोध को दूर करता है क्षार, इसलिए सर्ज क्षार, ये वो क्षार डाला हुआ है। ये क्षार शरण करता है। आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति, क्लेदन क्लेदन करके पूरा सुखा देता है, और स्त्रोतरोध को शरण करके साफ करता है। इस तरह का यह क्षार अगध होता है। इसी का आप टीका पढ़ना है। अश्विनी मैम आप पढ़ेंगी? आप अश्विनी मैम अपने केसेस बताइएगा, ताकि आयुष दर्पण के लोगों को भी एक इंस्पिरेशन मिले। आप कितने अच्छे अच्छे केसेस सॉल्व करती हैं, बाद में बताइएगा। अभी ये पढ़ दीजिए, देवदारवादी पढ़िए, देवदारवादी। हाँ सर, एक, देवदारवादी हाँ हाँ, देवदारवादी सर्प सुगंधापर्यंत द्विकर्षिक लवणपंचक पालिकमेतत् समस्त चूर्णीकृत तैलवसादि घृतैराप्लुत आलोडित घटस्य मध्ये अंतर्धूम पचेत्। सर्पसुगंधा नाकुली अग्निवर्णे च घटे सति पक्वतक्षार गृहीत्वा यथा दोष क्षीरादिभिः पिबेत्। गुल्मादीन जयेत्। अय क्षारागद आकुज भुजंगज च विष द्राक शमयेत्। जी। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि देवदारादि जो सर्प सुगंधा पर जितनी वनस्पतियां हैं, ये सब लेना है, 2 कार्षिक मात्रा में लेना है। फिर 5 लवण लेना है, और पलिका मेतत् समस्त, इनको चूर्णीकृत करना है। और ये क्या करना है कि तेल
और दही, वसा, घृत इसे प्लुत करके आलोडित करके घट में डाल के और अंतर्धूम विधि से पकाना है। सर्व सुगंधा है वो नाकुली नाम की वनस्पति है, वो डालना है। और जब ये अग्निवर्ण है, घट जो मटका है वो एकदम लाल रंग का हो जाए, इतना पक जाए, तब उसको निकालना है और शार्कोल लेना है और शीर आदि के साथ इसको पीना है। इससे गुल्म आदि में बहुत ज्यादा फायदा होता है। और ये शारागद है ना, या आखु विष या भुजंग विष, जो भी ये अलग अलग तरह के जो विष होते हैं उनमें ये इसको शमन कर देता है। Yes, sir. थैंक यू। ये भी कितना है सर? क्या? नमस्कार सर। हाँ सर बताइए। डॉक्टर रविंद्र चौहान सर, नमस्कार सर। हाँ सर बताइए, कैसे हैं आप? सर बस आपका आशीर्वाद है सर, आपसे सर प्रेरणा लेके सर काम कर रहा हूँ सर, अच्छा लग रहा है सर। कहाँ पर कर रहे हैं सर आप? सर मैं यूपी में एटा में हूँ सर। वहां तो ये हमारे सर भी है ना, टिंकल यादव जी। सर तो सर उत्तराखंड से हैं सर। टिंकल यादव जी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो हमारा सर जूनियर है सर, हमारे साथ ही है सर। हाँ हाँ, टिंकल यादव जी है ना वहाँ पे। सर हमारे साथ ही है सर, हमारे साथ ही, हम दोनों ही सर, हम दोनों ही लोग कर रहे हैं सर आयुर्वेद की प्रैक्टिस सर। अच्छा, तो आप थोड़ा बताइए ना सभी को, कैसा प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर एक्चुअली क्या है कि सर मैं जैसे आपसे और सर से प्रेरणा लेके सर, और मैं तो सर एक्चुअली जॉब में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ। और जब सर मैंने देखा ना सर आप कितनी मेहनत कर रहे हैं या सर मेहनत कर रहे हैं, तो मैंने सर फिर तब से मतलब सर आयुर्वेद में मेरा पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आज के टाइम सर ये है कि मैं जितना भी काम कर रहा हूँ सर आयुर्वेद से कर रहा हूँ, एलोपैथी बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। और सर इस टाइम क्या है, मैं सर पेन मैनेजमेंट पे काम कर रहा हूँ सर। जैसे अबवा हो गया, गृहदर्शी है सर, कटी सूल है और सर मन्या सूल, इसमें सर अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं मुझे सर। और डॉक्टर ट्विंकल जी हैं तो जी। सर वो भी हमारे साथ ही हैं सर, उन्होंने देखा भी है सर। और सर आप बाकी तो मैंने आपको देखा हो सर, मैंने आपके पास भेजी भी है सर। जी, तो ये तो सर कैसा रेस्पॉन्स कैसा है पेशेंट लोग का? सर पेशेंट तो सर मेरे पास आते हैं सर, थोड़ी दिक्कत मेरे साथ ये आती है सर, जैसे पेशेंट को सर मैं दवाई देता हूँ, मैं सर पहले से सर एलोपैथी एक भी ड्रग नहीं देता हूँ दर्द की सर, जैसे यहाँ पे चलती है सभी लोग दर्द की, मैं सिंगल ड्रग नहीं देता हूँ, लेकिन सर सभी पेशेंटों में आराम मिलता है। लेकिन सर कभी कभी क्या होता है सर, या तो उनके आहार या विहार में कहीं कमी होती है, या सर कहीं में मुझे लगता है कि कहीं मेरी कमी रह गई हो, तो कभी कभी सर उसको लगता है कि वेदना हो रही है, लेकिन वो पेशेंट ठीक हो जाता है सर। ये है कंपेरेटिव सर 70% में रिजल्ट पा रहा हूँ सर। अभी अपना संडे के एक सेशन होगा हम लोग का दिन में, कि जी सर, जी प्रैक्टिस सर, और कैसे बढ़ाया जाए, हमें जी कितना सर, जी फीस सर। लेना चाहिए, पेशेंट का फ्लो और कैसे बढ़े, और हम सिंप्लीफाई करके प्रैक्टिस रिलेटेड एक सेशन करने वाले हैं दिन में संडे को। नहीं सर बहुत जरूरी है सर, आपसे मैंने सर इसीलिए मैंने आपका ज्वाइन किया सर। एक्चुअली बीच में सर मैं कुछ समस्याओं से, क्योंकि सर मैं जॉब में हूँ तो कुछ प्रॉब्लम थी सर मेरे साथ, तो मैंने कहा सर आप ही ज्वाइन करना है क्लास फिर से। जी, आपको अभी कैसा लग रहा है सर हमारे सेशन में सुबह आके? नहीं सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि सर मैंने इसीलिए ज्वाइन की है सर, क्योंकि सर मुझे आपका सर दिखता हूँ ना सर, और बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ बिल्कुल, और आप जो बताते हैं ना बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल सर मैं कर रहा हूँ सर, जैसे आपने जिस तरीके से बताते हैं। अभी सर कल का आपका जो मतलब जानू सूल का सर था, मुझे बहुत अच्छा लगा सर उसका, और कटी सूल का जैसे जैसे आपने बताया, और सर कब आम अवस्था है कब निराम अवस्था है, उसमें किस अवस्था में दोषों को मतलब सर देखकर और उसे ट्रीटमेंट देना। सर पहले मेरा आपको बताऊं सर एलोपैथ में काफी इंटरेस्ट था, और आज जो सर मैं जस्ट अपोजिट हूँ सर, मतलब मैंने ये सोच रखा है सर करूंगा तो आयुर्वेदिक करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और सर ये आप और सर की कृपा है कि मैं सर काफी कुछ सीखा भी हूँ सर और कर भी रहा हूँ। जी, ये मेरा ना 7 बजे वाला जो लेक्चर है ना, वो 75 लेक्चर्स का सीरीज है। उसमें मैं जी सर, सिंपल सिंपल चीजें ले रहा हूँ, उसको मैं जी सर, हाई फाई लैंग्वेज में नहीं बोलता हूँ। वो अरविंद जी सक्सेना सर आते हैं, वो श्लोक बोलते हैं, आप लोग देखिएगा। जी मैं श्लोक जी नहीं बोलता हूँ, मैं जी ऐसा सर, बोलता हूँ कि सर सामान्य जो डॉक्टर हैं उनको जी भी जी, नहीं मेरी नहीं सर बात आप बहुत समझ है। अच्छे से बताते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं सर, मैंने इसलिए सर आपका ज्वाइन किया है सर। और मैं सर बहुत पहले से ज्वाइन करना चाह रहा था, लेकिन सर हो नहीं पा रहा था, कुछ इनमें कुछ समस्या थी सर। जी, आपका पूरा नाम क्या है सर? सर डॉक्टर रविंद्र चौहान सर। जी, बहुत बढ़िया। जीवा हाँ सर आयुर्वेद मैंने की पहले भी तरह आपकी आपका ज्वाइन भी की बहुत नाम हो, डॉक्टर प्रताप थी। चौहान सर की तरह आपका भी पूरी दुनिया में नाम हो, ऐसा नहीं हम। सर आपका आशीर्वाद रहेगा सर, और नवीन जोशी सर का आशीर्वाद रहेगा बिल्कुल होगा सर, क्योंकि सर जब बड़ों का आशीर्वाद है सर, तो कहीं ना कहीं सर उसका सर रिजल्ट तो आता ही है सर, और और सर मुझे मिल आपके भी रहा है सर। टिंकल यादव जी को भी बोले कि वो भी ज्वाइन कर ले यहाँ पर।
मैं सर उनसे कह दूंगा सर, एक्चुअली क्या हम वो दो ही लोग कर रहे हैं सर ये टाइम, क्योंकि सर यहाँ पे कोई इंटरेस्ट लेता नहीं है सर, मैं आपको बताऊं। और मुझे सर बहुत कुछ सफर करना पड़ा, क्योंकि सर होता क्या है सर, जैसे अग्निकर्म विद्यकर्म सर मैं सर कर लेता हूँ, तो लोग बड़ा सर उसे अभी उस हिसाब से नहीं देख रहे हैं। हाँ, लेकिन जो सर जिन्होंने कराया है सर, जैसे मैं बस्ती सर आपने देखा हो सर, आज मैंने डाली भी है सर, मैंने हाँ। लेखन बस्ती सर दी है सर। तो सर मैंने तो सर बस्ती के लिए, क्योंकि नवीन जोशी सर ने ही सिखाया था बस्ती के लिए सर, मैं आपको बताऊं सर। जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, सर ने कहा मुझसे कि करो करो करो, और फिर सर ने मुझे मोटिवेट किया। तो सर मैंने उस दिन सर को कॉल किया, मैंने कहा सर मैं बस्ती सर तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला सर। और बस सर थोड़ा ये था कि सर पहली बार बस्ती थी सर, पेट में हल्का सा सर, या तो वो लेखन की वजह से पेट में दर्द हुआ था हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं। तो सर वही था सर, जैसे आपने बताया ना कि सर उसे गर्म पानी देंगे तो वो भी सर उसका जो समस्याएं हैं वो सर कम हो जाएंगी, क्योंकि जो है। और उसके बाद सर मैंने उसे मूंग की दाल की पतली वाली खिचड़ी दी थी सर। जी, बहुत अच्छा सर। थोड़ा घी भी दिया करिए जब बस्ती का हाँ जब सर, घी भी प्रत्यागम होता है ना, घी और जी सर, मासरस या यूश। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, ठीक है। आप एक काम करिए कि आदित्य सर उधर ही हैं आसपास। आदित्य सर आप इटाह के किधर हैं? थोड़ा आसपास ही है ना? डॉक्टर आदित्य हाँ, सर, जी उनका उधर है नंबर सर। उनका नाम नहीं सुना सर मैं। डॉक्टर डॉक्टर आदित्य आदित्य, सर MBBS MD डॉक्टर है। ये मतलब एलोपैथी के डॉक्टर है, लेकिन अभी यहाँ पे जुड़े हैं, वो आसपास ही हैं। तो आप उनके साथ मिलके काम करेंगे तो आपका और नाम होगा। ये एलोपैथी के डॉक्टर है, और जी लेकिन सर, जी आयुर्वेद में इनको बहुत इंटरेस्ट है। नहीं सर, आप नंबर सर मिल जाए तो सर मैं उनसे इधर ही है ना, कांटेक्ट अभी करूंगा। इधर ही आदित्य सर शायद कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है सर, आदित्य सर, जी सर, रात को भी इनसे ड्यूटी थोड़ा की मिलिए, बस। इनसे मिलिए। और आप भी सर, आदित्य सर, पंचकर्म का एक बहुत बड़ा सेंटर ओपन कर लीजिए। सर मतलब आदित्य सर आप किधर हैं सर? एटा में? एटा में सर कहीं आसपास है सर? सर सफाई में। सर सैफई में है, ठीक 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 है सर। सर डॉक्टर अजीत जी सर वो भी पहले सैफई में थे, तो आपका परिचित हो डॉक्टर अजीत जी। अच्छा। डॉक्टर अजीत जी से डॉक्टर सनील थे, डॉक्टर एक डॉक्टर भागौर जी है जो आगरा में उन्होंने अपना हॉस्पिटल खोल रखा है। तो आप लोग मिलिए और पंचकर्म का बहुत बड़ा सेंटर डाल दीजिए आप लोग। ठीक है, आप नहीं सर, डॉक्टर रविंदर जी 108 नंबर का श्लोक पढ़िए, ट्राई जी करिए सर। डॉक्टर रविंदर जी। हाँ, सर मंदे अग्नो वारुचे सात्मे मर्दे सस्ने मस तम ताम सस्नेहम अश्नताम, सस्नेह अश्नताम। हाँ, जी सर। योज येदा सव रिष्ट दाम मार्ग शुद्धे। जी, इसका हिंदी में पढ़िए और अर्थ बताइए, हमें अग्निमंद समझाइए। होने पर सर, अग्निमंद होने पर, अरुचि होने पर 7 मदों के साथ स्नेह के खाने वाले पुरुष को मार्ग अवरोध के लिए पुरातन आसव या अरिष्ट देवें। सर जैसे मंदाग्नि जो होती है सर, मंदाग्नि जो बोलते हैं या अरुचि जो हम बोलते हैं, क्योंकि सर ये कफ के वजह से सर का जो कफ बनना है जी, उसकी वजह से सर, जैसे आप बताते हैं सर, मैं उसी से डिफाइन कर हाँ, रहा हूँ। जी, और उसके साथ जैसे सर जो उसके साथ सर ये मद्दो जो है सर, मद का ही है सर। मद्य मतलब मद अल्कोहल, जिनको अल्कोहल साथ में ऐसे मद्य ले रहे हैं, उसके साथ स्नेह खाने वाले पुरुष, जो लोग हाँ सर, खाने इसमें की मतलब योजना इसमें देते हैं। आने वाले जो पुरुष सर वो मार्ग उसका शोधन के लिए सर, जो अरेस्ट है आसर जो पुरातन होंगे सर, उनको देना है सर। जी, जो पुराना पुराना आसव रिष्ट है वो देना है, क्योंकि हमें हाँ उसमें मार्ग का भूमिका शुद्धि करना है यहाँ पे। मार्ग जी सर, शोधन मतलब अग्निमंद है ही, कफ के वजह से अवरोध है, साथ जी आम की संचिति बहुत ज्यादा है आम यहाँ की पे, संस्कृति होगी। आम है और कफ है, तो अरुचि भी है। तो जो लोग जी सर, साथ में मद्य भी लेते हैं और घी भी खाते हैं, ऐसे लोगों के लिए शोधन करना बहुत जरूरी है। और पुराना, जितना पुराना पुराना 10-10 साल पुराना, 15 साल पुराना, 100 जी साल सर, पुराना जो आसव रिष्ट है वो देना है। जी 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 जी। बहुत बढ़िया पढ़े सर, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये 107 नंबर का टीका पढ़ना है, 108 का भी टीका पढ़ना है, ये रह गया था। कौन पढ़ना चाहेगा टीका संस्कृत में? आदित्य सर, वीना मैम, विनीता मैम, कोशिश करूँ सर? कोई पढ़िए टीका। सर मंदाकिनी कोशिश मैम, करूँ सर, कोशिश करूँ सर थोड़ा। आप 107 और 108 का टीका पढ़ना है, सर्वांग सुंदर। सर श्लेष्माणम मधुरम स्निग्धम रस क्षीर घृता शीनम छित्वा वित्वा आशयातम क्षारम क्षारत्वा तो क्षार यत द। इसका यानी कि टीका सर सर उसके बाद 108 सर। उसके इतना जल्दी नहीं, नीचे वाला जो है टीका। सर श्लेष्माणम मधुरम स्निग्धम मास
रसाद सीन क्षार रत्वा देवस छित्वा वित्वा अद स्थिता पातयति। हाँ, इसका मतलब है कि अगर बहुत ज्यादा श्लेष्माण मतलब कफ का आवरण है और तो उसमें मधुर और स्निग्ध मासरस का मधुर और स्निग्ध डाल के मासरस का प्रयोग करना है। इसमें मासरस का प्रयोग करें, दूध का प्रयोग करें या घृत का, इनके साथ सेवन करें। और ये जो शारागत है, ये शारागत जो ऊपर बताया वो आशय में जहां पर भी छित्वा मतलब छेदन करना है या भेदन करना है वो सब करके स्त्रोतरोध को दूर करता है, सारा कचरा को निकाल देता है, पातयति निकालता है। 108 का पढ़िए टीका। सब मंदे अग्न वरचोय सात्मे मर्दे सास्नेयम हम स्मताम योजने दास वारिष्ठ विघ्न दानम। कुछ भी ऐसे पढ़ रहे हैं, उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ना है, नॉट अलाउड। अच्छे से पढ़े। मंदे अग्नावरचो सात्मेर मध्य सस्नेहम अश्नताम योजेदावसा आसवारिष्टा निगदान मार्ग शुद्ध है। ऐसे शुद्ध उच्चारण करना है, ऐसे भागना नहीं है, कहीं ट्रेन नहीं छूट रहा है। ठीक है, आप टीका पढ़िए। मंदे अग्न वरचे च सात्य सत्य मध्य सात्मे स्नेहम हर मन स्नेहम आहारम अश्नता मां अवसादिन मार्ग शुद्ध है योजेत। आप प्रैक्टिस कर करके फिर अच्छा हो जाएगा आपका उच्चारण। इसमें बोल रहे हैं कि अग्निमंद है और अरुचि है और जिनको मध्य साथ में है इन, और जो सस्नेह मतलब घी वगैरह का स्नेह का प्रयोग करते हैं आहार में, ऐसे लोगों को जो आस्वादिन अश्नताम आस्वादिन जो पुराना आसव है या अरिष्ट है उसको मार्ग के शुद्धि के लिए योजना करनी है, उनके लिए देना है। ठीक है, अभी डॉक्टर रविंदर जी आप कोई प्रेयर करते हैं क्या भगवान का? डॉक्टर रविंदर जी जी सर, जी सर, कोई प्रेयर आता है भगवान का? सर अभी ऐसे बोली तो नहीं है सर मैंने। सर बोलिए सर, कल मैं आपको सुनाता हूँ सर ये सर आप जैसे जो तो मोनिका मैम या वंदना मैम कोई प्रेयर कर दीजिए। मंदाकिनी मैम आपको प्रेयर आता है भगवान का कोई? जी जी सर आता है। हाँ करिए। आइए हम सभी लोग आंखें बंद करें। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते तप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं महापापहरं देवं मम सूर्यं प्रणमाम्यहम् लोहितमरथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमामि त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् बृहीतं तेजः पुञ्जं च वायुम् आकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् बन्धुकपुष्पशङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्य तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजः प्रदीपनम्
महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्य तं सूर्यं जगतानाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्य इति सूर्याष्टकं भवति। बहुत सुंदर मैम। शांतिः शांतिः शांतिः। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर मैम, थैंक यू। मंदाकिनी मैम बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। बहुत ही अच्छा मंदाकिनी मैम आपने गाया, सूर्य भगवान की आराधना किया, बहुत अच्छा लगा। आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम, थैंक यू। और आप लोग कभी भी ब्रेक मत करिएगा, हम लोग रोज ये सेशन सुबह सुबह करेंगे और आप लोग जुड़ते रहिए और संस्कृत पढ़ते रहिए और हमें भी बताते रहिए। तो थैंक यू सर। और डॉक्टर रविंदर जी, हम आपसे और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं, आप शाम ठीक को है। जरूर जुड़ा करिए। ठीक 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 ठीक, थैंक यू सर। मैं देख रहा था सुबह, लेकिन सर वो समझ में नहीं आया अभी एकदम, अभी मैंने देखा दोबारा फिर। तो आगे से सर टाइम 6 बजे का सर? 7 बजे 7 बजे? ठीक ठीक सुबह का ठीक। 7 बजे का। नहीं सर, मैं 6:30 बजे तक तो उस समय ध्यान है मुझे, क्योंकि सर अब फिर बेटा जाता है ना सर, और बेटी दोनों स्कूल जाते हैं, तो फिर मैंने उस टाइम नहीं देखा। मैंने दोबारा अभी खोल के देखा तो आपकी क्लास चल रही थी। जी ठीक है, आप कल भी ज्वाइन होइएगा सुबह। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, नमस्कार। प्रणाम। हाँ।